जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, शानदार होंगे। साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वही जो आपका नाउन होता है, क्या आपका जो संज्ञा होती है, हिंदी में जो संज्ञा होती है, वो क्या होती है, उसके कौन-कौन से प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित आपको एक-एक टॉपिक को आप बिल्कुल समझाएँगे, एक-एक उदाहरण को इसके साथ समझाएँगे भई कि संज्ञा होती क्या है, कितने प्रकार होते हैं, किस-किस प्रकार से आप जब पेपर में आएगा आपका संज्ञा पहचानने के लिए तो आप कैसे पहचानेंगे, फट से आप पहचान सकते हैं कि हाँ भाई इस शब्द में कौन-सी संज्ञा होगी। तो संज्ञा का टॉपिक है भई आज का, तो चलिए भई शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए भई शुरू करते हैं। देखिए, संज्ञा होती क्या है भई? इंग्लिश में आप नाउन बोलते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है? संज्ञा। तो संज्ञा क्या होती है? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव अथवा अवस्था का बोध हो। यानी कि वो शब्द जिससे किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, प्राणी का या किसी उसका गुण गुण पता लगे, कोई भाव पता लगे, उस अवस्था का बोध हो, तो वो क्या कहलाती है? आपकी संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? वो संज्ञा कहलाती है। देखिए, ये आपको लगभग सभी को पता होगी, ये बहुत आप बचपन से रटते चले आ रहे हैं संज्ञा की परिभाषा तो अर्थात जिस शब्द से किसका नाम पता चले वह संज्ञा है। उदाहरण देखिए भई, उदाहरण क्या है? राम हो गया, दिल्ली हो गया, किताब, पेड़, बच्चा, खुशी, ईमानदारी इत्यादि शब्द होते हैं भई, ये आपके संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है? अब संज्ञा के देखते हैं भई प्रकार, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? देखिए, संज्ञा के प्रमुख रूप से हिंदी में 5 प्रकार माने जाते हैं। कितने भई? संज्ञा मुख्य रूप से हिंदी में 5 प्रकार की होती है। कौन-कौन सी होती है? वो हम यहाँ पर डिटेल के साथ समझेंगे, उदाहरण सहित समझेंगे, आपको फिर बाद में दोबारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी भई। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या है भई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या होती है? जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या भई? किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु का बोध हो वहाँ पर, जहाँ पर, वहाँ आपकी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है दोस्तों? वो होती है आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, उदाहरण समझिए, महात्मा गांधी एक महान नेता थे। महात्मा गांधी भाई एक ही व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, महात्मा गांधी। ऐसे ही दिल्ली भारत की राजधानी है, तो देखिए दिल्ली जो शब्द है यहाँ पर, ये है तो संज्ञा, लेकिन कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि दिल्ली राजधानी किसी और की नहीं है भाई, एक ही है, एक ही चीज, सिंगल चीज है ये, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वैसे ही हिमालय बहुत ऊंचा पर्वत है। देखिए, यहाँ पर जो हिमालय है, ये हिमालय क्या है भाई? ऐसा तो नहीं है हिमालय के बहुत सारे हैं, हिमालय एक ही है अपना। तो हिमालय जो है वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, किसी एक ही स्थान को, पर्टिकुलर एक ही चीज को प्रदर्शित करता है जो शब्द, वो आपका होता है क्या होता है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हिमालय है यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा भाई कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। और देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है भैया कि यहाँ महात्मा गांधी, दिल्ली और हिमालय विशेष नाम है। जैसे मैंने अभी बताया कि हाँ भाई, जो महात्मा गांधी है किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम है, दिल्ली भी स्पेसिफिक जगह का नाम है और हिमालय भी स्पेसिफिक आपका जो माउंटेन है उसका नाम है। ऐसा नहीं है कि हिमालय नाम के और भी माउंटेन है, एक ही है भाई। तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ आएंगे, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरा होता है आपका जातिवाचक संज्ञा। क्या होता है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है भाई? जातिवाचक संज्ञा वो होती है जहां आपका पूरी जाति या वर्ग का बोध हो। जिस शब्द से आपको पूरी जाति या किसी विशेष पूरे वर्ग का बोध हो, वो आपकी होती है जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण से समझिए भाई, उदाहरण से अच्छे से समझ आएगा। जैसे लड़का खेल रहा है, अब यहाँ पर संज्ञा क्या है? लड़का। लेकिन लड़का कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, क्योंकि लड़का क्या है? पूरी लड़का जो जाति है उसको प्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही, यहाँ हो रही है केवल कि लड़का खेल रहा है। तो लड़का जो है यहाँ पर ये जाति को प्रेजेंट कर रहा है, पूरे लड़के जाति को प्रेजेंट कर रहा है, तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। ऐसे ही यहाँ पर है कुत्ता भौंक रहा है। अब कुत्ता क्या है भाई? भाई स्पेसिफिक एक ही कुत्ते को तो ना, अगर यहाँ किसी का नाम होता कि भाई मान लीजिए कोई बहुत से लोग अपने कुत्ते का नाम कुछ भी रख लेते हैं, रोमियो रख लिया कि रोमियो कुत्ता भौंक रहा है, तो वहाँ वो व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि वहाँ वो इस स्पेसिफिक उसी चीज, उसी कुत्ते की बात हो रही है ना। लेकिन यहाँ क्या है? कुत्ता शब्द प्रयोग हो रहा है, तो कुत्ता पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है, पूरी की पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है ये कुत्ता शब्द। तो कुत्ता क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही पुस्तक ज्ञान का स्रोत है। पुस्तक शब्द
संज्ञा है, लेकिन कौन सी है? जातिवाचक, क्योंकि पुस्तक जो है आपकी पूरी जाति को प्रेजेंट कर रही है। अभी यहाँ पर अभी किसी एक विशेष पुस्तक का नाम ले लिया जाए, जैसे श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत, या जो अपने रचनाकारों ने पुस्तकें लिखी हैं वो ले लीजिए, जैसे गबन गोदान, मुंशी प्रेमचंद की हैं ये, तो क्या वो अगर किसी एक स्पेसिफिक नाम ले लेते हैं हम, तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। अगर यहाँ पर होता कि भाई श्रीमद् भागवत पुस्तक ज्ञान का स्रोत है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। क्यों होती? क्योंकि वो किसी एक ही चीज की बात हो रही थी वहां पर, किसकी? श्रीमद् भागवत गीता पुस्तक की, है ना। लेकिन यहाँ क्या है? पुस्तक। तो पुस्तक है आपकी पूरी जाति को प्रेजेंट कर रहा है, पूरी पुस्तक जाति को, जहाँ जो भी पुस्तक जितनी है सभी को प्रेजेंट कर रही है ये पुस्तक शब्द, तो यहाँ आपका जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे यहाँ लड़का, कुत्ता, पुस्तक किसी एक विशेष नाम का नहीं बल्कि पूरी जाति का बोध कराते हैं। मैंने अभी आपको बताया, वही सेम यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, तो यहाँ पर आपका जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है भाई, आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जातिवाचक संज्ञा होती कहाँ है, आपको कैसे पहचानेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है आपका? भाववाचक संज्ञा। क्या है भाई? अगली तीसरे नंबर की होती है आपकी भाववाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है इसको समझते हैं। जिस संज्ञा से गुण, भाव, दशा या अवस्था का बोध हो। क्या भाई? जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण का, किसी भाव का या दशा का, अवस्था का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इन्हें देखा या छुआ नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। जहाँ पर भी ऐसे शब्द आपको दिख जाए वहाँ आपको टिक लगाना है कि ये शब्द आपका भाववाचक संज्ञा का है। ठीक है, अब इसको उदाहरण से भी समझेंगे भाई। देखिए इसके उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर आपका उदाहरण है, ईमानदारी सबसे बड़ी नीति है। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी है। अब ईमानदारी दिखती तो है नहीं, इसको महसूस ही कर सकते हैं भाई, टच भी नहीं कर सकते, तो ईमानदारी को महसूस कर सकते हैं। ईमानदारी क्या होगी? इसमें भाव प्रकट हो रहा है एक तरह से, तो ईमानदारी आपकी भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। जैसे बचपन बहुत प्यारा है, बचपन जो है, बचपन बहुत प्यारा है, इसमें भी भाव प्रकट हो रहा है अभी बचपन का, तो ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। खुशी जीवन में आवश्यक है। अब खुशी है, खुशी को केवल महसूस ही कर सकते हो भाई, हैं? खुशी महसूस ही करी जा सकती है, एक तरह का भाव है खुशी, तो खुशी आपका भाव है जो, वो आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट है, भाववाचक संज्ञा है ना, नाम ही है उसका भाई भाववाचक, तो वो क्या हो जाएगा? जहाँ भाव प्रकट हो, गुण प्रकट हो किसी का, तो वो आपकी भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे ईमानदारी, बचपन, खुशी भाव या अवस्था को दर्शाते हैं, तो ये आपकी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगली आती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी आती है दोस्तों? नंबर 4 पर आती है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट होना चाहिए भाई यहाँ पर, जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध हो जिसे नापा या तोला जा सके। भाई जिस संज्ञा शब्द से आपको द्रव्य या पदार्थ का बोध हो और जिसको तोला या नापा जा सके, नाप तोल करी जा सके जिसकी, उसे आप द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। उदाहरण से समझिए भाई, सोना महंगा है। जैसे सोना क्या है भाई? एक तरह का पदार्थ ही है ना, तो क्या है? सोना महंगा है, लेकिन सोना क्या है? एक तरह का पदार्थ है, उसको माप तोल सकते हैं भाई, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 1 किलो, 2 किलो, जो भी आप जैसे भी माप सकते हैं, है ना, तो वो आपका द्रव्यवाचक होगा। पानी जीवन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर जो पानी शब्द है, पानी को भी मापा जाता है, मापा तोला जाता है 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, जैसे, है ना, तो पानी जो है वो भी आपका एक और द्रव्यवाचक नाम से, तो पानी द्रव्य होता है, तो ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऐसे ही दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जैसे दूध यहाँ पर संज्ञा है, लेकिन किस प्रकार की संज्ञा है भाई? द्रव्यवाचक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मापा तोला जा सकता है उसको, और एक तरह के द्रव्य भी है वो, तो वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। अब जैसे सोना, पानी, दूध यहाँ पदार्थ का बोध कराते हैं, तो यहाँ आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा दोस्तों? द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए अच्छे से समझ आया होगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा को कैसे पहचानना है, कि जहाँ द्रव्य पदार्थ का बोध हो और आपका नाप तोल जा सके, किसी भी चीज को नापा तोला जा सके, वहां पर आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्या है भाई? अगला आपका अगला आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या आता है दोस्तों? समूहवाचक संज्ञा। अब ये क्या होती है भाई? जिस संज्ञा से समूह या समूह विशेष का बोध हो। क्या भाई? जिस संज्ञा से किसी समूह या किसी एक विशेष समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सेना देश की रक्षा करती है। अब भाई जैसे सेना है, सेना क्या है? एक समूह ही तो है, सेना किसी एक व्यक्ति का नाम तो है नहीं, है। सेना क्या है भाई? सेना शब्द जो है आपका, ये एक समूह ही तो है। ऐसे सैनिक होते हैं बहुत सारे, सारे सैनिकों को मिलाकर के सेना बनती है भाई।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये समूह होता है, एक समूहवाचक संज्ञा होगी इसमें। जैसे झुंड खेत में चर रहा है, अब किसी का झुंड है, मान लीजिए बकरियों का झुंड है, भेड़ों का झुंड है, हिरणों का झुंड है, तो क्या हो गया, हाथियों का झुंड है, तो क्या हो गया, वो झुंड है, एक तरह से वो समूह में रह रहे हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा है। ऐसे ही कक्षा में शांति है। अब कक्षा क्या होती है भाई, कक्षा किसी एक विद्यार्थी के बैठे होने से थोड़ी कक्षा बनती है। कक्षा में 5 10 20 25 50 100 150 200 विद्यार्थी होते हैं और टीचर होता है, तो वो क्या होता है, एक समूह ही तो है, वो भी तो एक लोगों का समूह है, एक समूह को ही तो कक्षा बोला जा रहा है भाई। उस किसी कक्ष में, किसी रूम में 20-25 लोग बैठे हैं और वो अपने वहां पे अध्ययन कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कक्षा। एक शब्द में बोल दिया कक्षा, तो वो एक समूह को बोल दिया ना, वो पूरा समूह जो है उसको कक्षा बोल दिया आपने, तो वो क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा। जैसे सेना, झुंड, कक्षा यहाँ समूह को दर्शाते हैं, तो यहाँ आपकी होती है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, देखिए ये हो गई आपकी 5 प्रकार की आपकी संज्ञा होती है। ये आपके पांचों प्रकार हमने उदाहरण सहित आपको स्पष्ट कराए हैं कि भी आपको किस प्रकार पहचानना है कि कौन सी संज्ञा होगी किस शब्द में। आप संक्षेप में एक बार और समझ लीजिए पांचों आपकी प्रकारों को। देखिए प्रकार क्या है यहाँ पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका अर्थ क्या है, किसी विशेष का नाम हो, उदाहरण जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, भाई स्पेसिफिक चीज का नाम है। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, पूरी जाति या वर्ग का नाम प्रेजेंट हो जहां पर, और जैसे लड़का हो गया, पेड़ हो गया, है ना, तो ये आपकी जाति को प्रेजेंट कर रहा है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है भाई, गुण या भाव प्रदर्शित हो, और जैसे प्रेम, ईमानदारी, बचपन, या आप जहां भी आपका भाव प्रकट हो वहां आपकी भाववाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ का नाम, द्रव का नाम, है ना, वहां आपका क्या होता है, और जिसको मापा तोला जा सके वो आपकी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, सोना, ये हो गया उदाहरण इसका। समूहवाचक संज्ञा, भाई समूह का नाम किसी एक समूह को दर्शाता है, जहां कोई शब्द, वहां आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सेना है, झुंड है, तो सेना क्या है भाई, वो भी अब कक्षा, अभी मैंने बताया ऊपर, कक्षा, सेना, झुंड, ये सभी क्या करते हैं, एक समूह को दर्शाते हैं, तो ये होते हैं समूहवाचक संज्ञा। आई होप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि संज्ञा क्या होती है, इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, हम किस शब्द को देख करके बता सकते हैं कि भाई इस शब्द में कौन सी संज्ञा है, आपको अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। तो साथियों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोस आपको डेली मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।